जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल। ये जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटोरशिप बैच में डे नंबर 27 पे आप आ चुके हैं। रफली 2 सप्ताह आपके पास हैं, तो रिवीजन पर यहाँ पर अपना जोर कस दीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना आप रीड कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका फुल बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलेगा कंप्लीट। आप अगर आपको बेनिफिट चाहिए, आपको कट ऑफ निकालने वाला बेनिफिट चाहिए, तो रिवीजन करिए यहाँ पर, और क्विक और फास्ट रिवीजन पर आप फोकस करिए। सारी चीज़ों को समझने पर कोशिश मत करिए, कोशिश करिए कि आप रीडिंग करें, सारे टॉपिक्स आप कवर करें, कवरेज पर आप फोकस करना है। यहाँ पर कह सकते हैं आप मेंटल एबिलिटी को अपनी बढ़ाइए, कवरेज पर फोकस करिए। ये मत सोचिए कि इसको हम पूरी तरीके से ग्रास्प कर लेंगे। कोशिश करिए कि ज़्यादा चैप्टर पढ़ के जाएं, भले ही उसमें सारी बातें आपको ना समझ में आए। ये से थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन कवरेज पर बहुत फोकस करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है पूरा आपके पेपर में मिलेगा, मतलब पूरे सिलेबस से प्रश्न होंगे, और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किस टॉपिक को आपने कितनी गहराई से पढ़ा है। कवरेज ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आज के टॉपिक देख लेते हैं। गुप्त वंश आपको स्टडी करना है। राज्य व्यवस्था में आपको मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर संबंधी प्रावधान, भूगोल में हॉट एंड कोल्ड विंड्स और उनके स्थानीय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क करिए। मुझे लगता है कि ये तो इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा 25 में। ऑप्टिक्स ये भी जरूरी है। वन्यजीव संरक्षण योजनाएं, ये भी नहीं पूछा गया है 1-2 वर्षों से, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है। आज का ये पूरा ही स्टार मार्क करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डे है, डे 27। इससे 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। अंग्रेजी माध्यम वाले लोग भी देख लीजिए, ये आपके टॉपिक्स हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर इन सभी से क्वेश्चन नहीं आए शायद, है ना। गुप्ता डायनेस्टी से नहीं आया, चीफ मिनिस्टर से, हॉट एंड कोल्ड विंड से भी, ऑप्टिक्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अप्रैल मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर देखिएगा, और पुराने आप जो सेक्शनल कवर कर चुके हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर, उनका रिवीजन भी करते हुए चलिएगा। अवार्ड हो गया, समिट हो गया, स्पोर्ट्स करंट हो गया, ये ऐसा सेक्शन है कि अगर आप रिवाइज नहीं करे होंगे तो एग्जाम में ऑप्शन से कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। मिसलेनियस का रिवीजन भी करते रहिएगा, और प्रैक्टिस तो करनी ही है। प्रैक्टिस अगर आप अभी भी नहीं कर पाए, प्रैक्टिस आपने लास्ट के लिए छोड़ रखा था, तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस फोल्डर से कम पीवाईक्यू तो तैयार कर ही लीजिए आप। गुप्त डायनेस्टी के बारे में बात करें तो गुप्त डायनेस्टी में जो फैक्ट्स हैं, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, श्रीगुप्ता, घटोत्कच गुप्ता, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, ये देखना है आपको। किसके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। गुप्त शासकों के कई सारे टाइटल्स होते थे, तो कौन किसका टाइटल्स है वो देखिएगा, क्योंकि टाइटल संबंधी सवाल आरओ प्रीलिम्स में भी आया। टाइटल वगैरह देखते हुए चलिएगा।
समुद्रगुप्त के और ये गुप्ता प्रशासन के बारे में आर का जो कैंसल्ड पेपर हुआ था उसमें इस सेक्शन संबंधित सवाल आए थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा। नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में, उनके नाम देख लीजिएगा। कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाया करता है। चीफ मिनिस्टर सवाल हाल फिलहाल नहीं आए किसी यूपीपीएससी एग्जाम में, 2 वर्षों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर संबंधी प्रावधान नहीं आए हैं, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर संबंधी प्रावधान आप देखिएगा जरूर, इससे आ सकता है एग्जाम में। अपॉइंटमेंट से लेकर ओथ, टेन्योर, सैलरी तक, ओथ, टेन्योर, सैलरी और अपॉइंटमेंट आर्टिकल्स जो चीफ मिनिस्टर से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन कौन, चीफ मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन कंसर्न जोनल काउंसिल का होता है, टेन्योर 1 साल के लिए होता है एक बार में। चीफ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ये जरूरी है। बोथ ऑफ दिस काउंसिल्स आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इंपॉर्टेंट रोल चीफ मिनिस्टर के होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अलावा, ये देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे है ज्योग्राफी, हॉट एंड कोल्ड विंड्स। और कौन सी विंड कहाँ पे बहती है, कौन सी लोकल विंड कहाँ पे बहती है, किस नाम से जानी जाती है। इसका अगर सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैचिंग वाला सवाल आएगा। मैचिंग वाला सवाल कि कौन सी विंड कहाँ पर बहती, कौन सी नहीं, यही एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका लर्न करने वाला टॉपिक है, इसमें याद करना ही पड़ेगा। कोशिश करिए लिख लिख के याद करिए। कोशिश किया करिए कि ये वाला पोर्शन याद करने के बाद इसको ऐसे छुपा लिया करिए जैसे हम बचपन में करते थे, और फिर इसे लिख लिख के याद करिए तो ज़्यादा अच्छे से याद बना रह सकता है। सारी लोकल विंड यहाँ पे कवर जरूर हो जाएंगी। ऐसा हमारे एग्जाम में होता नहीं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग से कोई चीज़ बाहर निकल जाए, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप लिख लिख के याद करिए। डायग्राम वगैरह बहुत हेल्प नहीं करता लोकल विंड में, लेकिन आप इसकी लोकेशन एक बार देखते हुए चलिएगा। बोरेस, नोटूस, यूरस, जेफिरस, ये कहाँ कहाँ पे बहती हैं, किस प्रकार की विंड होती है। विज्ञान में ऑप्टिक्स के बारे में बात करें, ऑप्टिक्स में लाइट की अवधारणा क्या है, लाइट फिजिक्स में इसके डेफिनेशंस वगैरह देखिएगा, है ना। और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन उससे क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, आसमान नीला क्यों, फलां चीज़ ऐसी क्यों, अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो उठा हुआ क्यों दिखता है अपनी जगह से, रिफ्रैक्शन उसका कारण है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन। जैसे 2019 पेपर में पूछा कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर कह सकते हैं, प्रिंसिपल पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। कौन सी जगह पर हम कौन सी कह सकते हैं मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। कनकेव मिरर कहाँ पे, कन्वेक्स मिरर कहाँ पे, ये सब देखिएगा। आसमान का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है, प्रकीर्णन के। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आपने पीवाई को देखा होगा, बारिश में अगर जमीन पर पेट्रोल फैल जाए तो ऐसा क्यों दिखता है रंग बिरंगा, क्या इसका कारण हो सकता है। ये सब नोट्स में गिवन है, वैसे जरूरी वाली बातें हैं वो इसमें डेली नोट्स में गिवन है। ये सब हम क्विज में सवाल भी कराते रहते हैं अपने फुल पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनते हैं। पर्यावरण में वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, इसमें ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से ईयर में कौन सी परियोजनाएं आई थी, ये ईयर नोट करते हुए चलिएगा। और जो इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो गिर सिंह परियोजना कब आई, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई, ईयर महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को भी सवाल आ चुका है। अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना है, किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना को कौन सा प्लान नाम से जानते हैं, हेरोड डोमार मॉडल पर आधारित कौन सी थी, सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित परियोजना कौन सी है, किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, एनुअल प्लान्स कब आए थे, एनुअल प्लान्स या फिर जो वार्षिक योजनाएं कब आई थी, या फिर इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, ये किस वर्ष से किस वर्ष में आया था। फैक्चुअल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी पॉलिसी फॉलो की गई थी, एलपीजी योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, ये सब देखिएगा। जैसे रोलिंग प्लान यहाँ पे गिवन है, ठीक है, रोलिंग प्लान जनता गवर्नमेंट के समय, 7वीं पंचवर्षीय योजना है, वार्षिक योजनाएं, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये सब देखना है आपको। किस पंचवर्षीय योजना का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो जरूर देखना है इसमें। गरीबी हटाओ का नारा वगैरह कब दिया गया था, ये सब इसमें गिवन है। ये पंचवर्षीय योजना पूरी ही कंप्लीट कर दी है इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर के। लास्ट मोमेंट में मेरे हिसाब से पंचवर्षीय योजना इसी आप टॉपिक से रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपका कवर हो जाए।